क्या आप भी सोचते हैं कि बीएसएससी नर्सिंग की डिग्री मतलब सेफ करियर और पक्की नौकरी? तो ज़रा रुकिए, क्योंकि जो सच्चाई है वो शायद आपके होश उड़ा दे। वीडियो शुरू होने से पहले बस एक बात सुनें। शायद ये वीडियो बहुत लोग ना देखें, और अगर कुछ लोग इसे देखेंगे भी तो पूरा नहीं देखेंगे। तो आप एक काम करें, आप देखने की बजाय इसे पूरा सुनें। क्यों? क्योंकि इसमें ना कोई मसालेदार ड्रामा है और ना ही कोई चकाचौंध वाली थंबनेल। इसमें है तो बस सच्चाई, और वो भी ऐसी जो थोड़ा चुभती है हमारे समाज को, हमारी सोच को और खुद हमारी ही जिम्मेदारियों को। पर सच ये है, समाज तभी बदलेगा जब हम खुद बदलेंगे, क्योंकि समाज हम ही तो हैं, आप और मैं। इसलिए अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो ये सिर्फ एक वीडियो मत समझिए, ये एक आईना है जो हमें खुद से सवाल पूछने पर मजबूर करेगा। एक छोटी सी गुजारिश है आपसे, वीडियो को पूरा देखिए, शायद आपकी सोच में कोई बड़ा बदलाव आ जाए। अगर लगे कि इसमें दम है तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि बदलाव तभी आएगा जब हर कोई सोचना शुरू करेगा। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए, अच्छी लगे तो बताइए, बुरी लगे तो खुलकर कहिए, पर देखिए ज़रूर, क्योंकि सच्चाई से नज़रें चुराना अब और नहीं चलेगा। आपके फीडबैक से ही मैं ऐसी ही कोई और कड़वी सच्चाई की गहराइयों तक जाकर दूसरी वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया में बीएसएससी नर्सिंग करने का सपना कई घरों का सपना होता है। पेरेंट्स अपनी जमा पूंजी 8 से 10 लाख रुपए तक की फीस खर्च कर देते हैं, ये सोचकर कि बेटा या बेटी सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी करेगा, लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन हकीकत में डिग्री मिलने के बाद शुरू होता है सफ़ेद ड्रेस के पीछे छुपी सिस्टम की कड़वी सच्चाई और स्ट्रगल का असली सफ़र। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पहला जवाब क्या मिलता है? पहले काम सीखो, फिर सैलरी की बात करेंगे। एक फ्रेशर बीएससी नर्स को मिलती है 8,000 से 10,000 की सैलरी, वो भी बिना किसी इज्जत के। हॉस्पिटल कहता है 6 घंटे की शिफ्ट है, लेकिन अंदर से पूछो तो 10 से 12 घंटे की नॉन स्टॉप ड्यूटी होती है। ना लंच करने का टाइम, ना पानी पीने का। पूरा दिन पेपर वर्क, पेशेंट लोड, डॉक्टर के ऑर्डर्स, सब एक साथ। 1 मिनट भी चैन से बैठना मुश्किल होता है। नाइट शिफ्ट सुनने में प्रोफेशनल लगता है, लेकिन हकीकत में ये मेंटल टॉर्चर है। पूरी रात जागना, इमरजेंसी संभालना, और अगर कोई गलती हो जाए तो सारा ब्लेम नर्स पर। फीमेल नर्सेस की सेफ्टी का कोई इंतज़ाम नहीं, ना सिक्योरिटी, ना प्रॉपर रेस्ट एरिया, और हरासमेंट की शिकायत पर जवाब मिलता है इतना तो चलता है। मेल नर्सेस, उन्हें हर जगह हेल्पर समझा जाता है। प्रमोशंस में भी पीछे, इवन पेशेंट्स तक उन्हें कहते हैं इंजेक्शन के लिए फीमेल नर्स को बुलाओ। ये डिस्क्रिमिनेशन हमें रोज़ झेलना पड़ता है, वो भी साइलेंटली। समाज भी कहता है नर्स है तो पक्का इसका किसी न किसी डॉक्टर के साथ अफेयर होगा। ये बात अकेले उस लड़की को नहीं तोड़ती, पूरे प्रोफेशन की रिस्पेक्ट गिराती है। रिस्पेक्ट के बदले हमें मिलती है तो बस बदनामी, सिर्फ इसलिए कि उसने नाइट शिफ्ट में काम किया। कई जगह 12वीं पास लोग हॉस्पिटल मैनेजर बन जाते हैं, और वही बीएसएससी नर्सिंग ग्रेजुएट को जलील करते हैं। प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस लाखों लेकर एडमिशन लेते हैं, लेकिन इंटर्नशिप बस अटेंडेंस भरने तक होती है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नाम की चीज़ कॉलेज में मिलती नहीं, और जब हॉस्पिटल में काम शुरू करो तो वही मैनेजर कहता है काम नहीं आता, फिर सैलरी क्यों मांगते हो। ये सिस्टम खुद ही गड्ढा खोदता है और कहता है कूदो। यूनिफॉर्म से लेकर मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर तक सब खुद खरीदो। पेशेंट्स के घर वाले नर्स को रिस्पेक्ट नहीं, बस गुस्से का पंचिंग बैग समझते हैं। टाइम पर दवा नहीं दी, इंजेक्शन लेट क्यों लगा, और कोई सुनवाई नहीं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट कहता है हैंडल इट प्रोफेशनली, पर जब डिग्निटी ही ना रहे तो प्रोफेशनलिज्म क्या करे। हॉस्पिटल कहता है खाना फ्री मिलेगा, लेकिन रियलिटी में ये घटिया मेस, ज़ीरो हाइजीन, टेस्ट की तो बात ही छोड़ दो, पीजी या हॉस्टल हॉस्पिटल के पास भी खाना इतना महंगा होता है। सैलरी इतनी कम कि बचत नाम की चीज़ नहीं। गुजरात जैसे स्टेट्स में थोड़ी बेहतर सैलरी मिलती है, लेकिन पीएफ, इंश्योरेंस काट कर बचता है वही 10 से 13,000 रुपये। सबका सपना होता है एम्स, एआईआईएमएस, सरकारी नौकरी, लेकिन लिमिटेड वैकेंसीज, कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स और सिलेक्शन में पॉलिटिक्स। नो डिज़ाइनेशन अपग्रेड, नो ट्रेनिंग। यहाँ नर्सिंग सुपरवाइज़र बनना भी लक का गेम है। जिनकी सेटिंग हो वही आगे बढ़ते हैं। स्किल से ज़्यादा मैटर्स whom you flatter। गर्ल्स को रिजर्वेशन के कारण लो स्कोर्स पर भी सीट मिलती है, पर वही बॉयज़ को मेरिट के बाद भी रिजेक्शन।
मेरिट मर जाता है और वही जेंडर जीता है। स्टेट लेवल पर वैकेंसी मिलना मुश्किल, और अगर मिल भी जाए तो 1 से 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट जॉब। बेनिफिट्स कुछ नहीं और रिन्यूअल अनसर्टन। कभी कभी तो ज्वाइन होने के बाद 6 महीने तक सैलरी भी नहीं आती। बेनिफिट्स तो दूर की बात है, सरकारी ड्रीम में सिस्टम खुद ही ब्रेक बना है। एक नर्स पर 30 से 40 पेशेंट्स का लोड, 2-2 फ्लोर्स की ड्यूटी, और अगर कभी हमसे गलती से भी गलती हो जाए तो फायर करने की धमकी भी। रिस्पेक्ट तो दूर की बात है, कभी कोई पूछता तक नहीं कि क्या तुम ठीक हो। और मेंटल हेल्थ, उस पर तो डिस्कशन तक अलाउड नहीं। बर्नआउट, एंग्जाइटी, स्लीपलेसनेस, डिप्रेशन, हर नर्स के अंदर कुछ ना कुछ टूट रहा होता है, लेकिन ना कोई HR सपोर्ट, ना हॉस्पिटल में मेंटल हेल्थ डिस्कशन अलाउड। नर्सेज खुद ही खुद का सुनते हैं, क्योंकि यहाँ इनका और कोई नहीं सुनता है। घर पर भी अलग डिमांड, घर चलाओ, ड्यूटी निभाओ, रिस्पेक्ट भी लाओ। वही शादी के बाद फीमेल नर्सेज को बोला जाता है, जॉब क्यों कर रही हो अब भी। वहीं मेल नर्सेज को कहा जाता है, तुम ही नर्स क्यों बने हुए हो, डॉक्टर बनो। हर तरफ से दबाव, और समझने वाला कोई नहीं। जब हर दिन सिर्फ सर्वाइवल हो तो ग्रोथ का सपना सिर्फ नींद में आता है। सेल्फ रिस्पेक्ट, फाइनेंशियल फ्रीडम, वर्क लाइफ बैलेंस, इनमें से कोई चीज़ रियलिटी नहीं लगती। और फिर भी हर नर्स अगली शिफ्ट के लिए तैयार खड़ा रहता है, क्योंकि ये जॉब नहीं, एक जज्बा है। हर इंजेक्शन में दुआ है, हर रिकवरी में एक छुपा आशीर्वाद। आज ज़रूरत है तो बस एक ऐसे सिस्टम की जो उनकी आवाज़ सुने और उन्हें वो इज्जत दे जिसकी वो हकदार हैं। अगर आप भी मानते हैं कि नर्सेज डिज़र्व करती हैं रिस्पेक्ट, डिग्निटी और बेटर फ्यूचर, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हर उन नर्स तक ये वीडियो पहुंचे। कमेंट में थैंक यू नर्स लिखो, ताकि वो जान सकें कि कोई तो है जो उनकी सुन रहा है। सिस्टम तभी बदलेगा जब सोसाइटी बदलेगी। रिस्पेक्ट नर्सेज, सपोर्ट नर्सेज, बी द वॉइस फॉर द वॉइसलेस।